everyone, welcome to all in your platform Aspiro Math Academy. This is Akansha and इस वीडियो में हम समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज एंड उसके कुछ क्वेश्चंस को। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं एंड आपका ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है ये लेक्चर। ओके, टोटल 6 प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेंट्स में जो कि आपके लिए सबका यूज करके हम क्वेश्चन को बस देखते ही समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी एंड क्वेश्चन का हम डिटर्मिनेंट्स निकाल पाएंगे, है ना। दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नहीं चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी अगर हम उसकी रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दें। क्या बोलती है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स remains unchanged. Okay, if rows and columns are interchanged. Okay, क्या मतलब हुआ इसका? ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आने वाली थी पहले वही उसके बाद में भी आएगी, है ना। इफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करें, है ना। दैट मीन्स जैसे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दी हुई ए बी सी, इसको हम A1 ले लेते हैं, A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सो इसका अगर हम जो डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, जो भी वैल्यूज आएगी। और हम अगर इसका हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते, दैट मीन्स रो को इधर और कॉलम को इधर, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं ए डैश, तो इसमें ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों की ही सेम रहने वाली है। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आना था वही आपका डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट आपका वो ही आने वाला है ना। सो इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। तो जहां कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चंस पे अप्लाई करने के लिए तो आप ज़रूरत के हिसाब से रो एंड कॉलम को चेंज कर सकते हैं और उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सो ये यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी होती है कंप्लीट। अब हम कुछ क्वेश्चंस हम एक साथ लेंगे तो उन सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमको क्वेश्चंस को करना है। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम अभी तक हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि फर्स्ट एक रो एंड एक कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। अगर हमारे पास में दो रो या फिर दो कॉलम को हम अगर इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसके साइन के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ टू रोज या कॉलम इंटरचेंज्ड so sign of determinant changes। okay, so अगर आप डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो उसके साइन, डिटर्मिनेंट के साइन में चेंजेस आ जाएंगे। दैट मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आने वाली थी उसमें माइनस साइन के साथ में आएगी, माइनस आने वाली थी तो प्लस आएगी। दैट मीन्स उसका साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू डिफरेंट नहीं आएगी, सिर्फ उसका साइन चेंज होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स A है। सो इसका अगर हम किसी भी दो रोज या कॉलम को हम अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो इनके सिर्फ और सिर्फ इनके डिटर्मिनेंट में जो भी वैल्यूज आएंगी तो यहाँ पे माइनस साइन के या फिर दैट मीन्स उसका साइन चेंजेस के साथ आएंगी, है ना। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, सो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपकी इफ एनी
टू रोज या कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का क्या मतलब हुआ, आइडेंटिकल दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे, है ना। तो अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका जो डिटर्मिनेंट आने वाला है वो 0 आ जाएगा। क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 5 7 3 9 4 4 10 और 14। सो यहाँ पे हमारी ये मैट्रिक्स है। ओके, सो इनको सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 2 इसका जस्ट मल्टीपल है। तो यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करा के और इन एलिमेंट्स को भी कुछ ऐसा शो कर दे, 2 5 7 और 3 9 4 और 2 5 7। सो ये दो एलिमेंट्स जो है तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो रही है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम जब आइडेंटिकल होगी तो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा 0 आ जाएगी, है ना। दैट मीन्स हमारे कहीं पे भी अगर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स रो या कॉलम किसी के भी अगर सेम है सो वहां पर डिटर्मिनेंट 0 आएगा। सो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, इसका भी हम यूज क्वेश्चंस में करेंगे। सो यहाँ पे हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट, एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ओके, बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अगर हम किसी भी रो में ईच रो या कॉलम किसी पे भी अगर हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाइड बाय के होगी, है ना। दैट मीन्स वो जो भी डिजिट आएगी उसके साथ में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो इसका भी यूज बहुत ज्यादा है आपके क्वेश्चंस में, एंड वो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2 4 6 8 12 14 5 2 9 एंड यहाँ पे अगर हमने किसी भी कांस्टेंट के का मल्टीप्लाइड है अगर किसी भी रो या कॉलम में, सो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जो कुछ भी आएगी 14 16 जो भी कुछ भी आएगी तो वो कांस्टेंट के साथ में आएगी, है ना। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके, कांस्टेंट के साथ में आएगी। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है ना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट किसी भी रो या कॉलम में कहीं पे भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है सो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आने वाली है वो कांस्टेंट के साथ ही आने वाली है। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय दिस प्रॉपर्टी वी टेक कॉमन फैक्टर। ओके, कॉमन फैक्टर यहाँ पे हम जैसे मैट्रिक्स मैंने बनाई थी ना, यहाँ पे के का मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पे अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई भी डिजिट अगर कॉमन है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, और ये इस प्रॉपर्टी की हेल्प से उसको कॉमन लेना आसान भी होगा ना, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाइड के साथ में भी आ रही है। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किसी भी डिजिट को एलिमेंट्स को कॉमन निकाल सकते हैं ना। सो इसका ये यूज है, एंड इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कंप्लीट, एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कहीं पे भी अगर हमारे पास में सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, सो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ रो या मोर टर्म्स। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम डिटर्मिनेंट को दो या उससे ज्यादा डिटर्मिनेंट इसके आ सकते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट में अगर कोई भी डिजिट को अगर सम का एडिशन किया जाए तो उसके डिटर्मिनेंट के दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स का जो भी डिटर्मिनेंट आने वाला था, तो डिटर्मिनेंट प्लस लैम्डा था यहाँ पे ये, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं कि यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट एक ये अलग, एंड ये लैम्डा वाली डिजिट को हम अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दो डिटर्मिनेंट्स होंगे। इसको अगर मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें सो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, a1 प्लस लैम्डा, a2 प्लस लैम्डा, a3 प्लस लैम्डा, एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3। सो कुछ इस तरह से हमारी मैट्रिक्स, तो इसको हम कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस हम यहाँ पे लैम्डा 1 2 3 ना, अगर सेम रहेगा तो कॉमन आ जाएगा ना। सो दैट्स वाई लैम्डा 1 b1 c1 और लैम्डा 2 b2 c2 लैम्डा 3 b3 c3।
सो हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स कुछ इस टाइप से बनेगा। दैट मीन्स उसके पास सम या एडिशन के टर्म्स में हमारा डिटर्मिनेंट आने वाला है। सो इसका भी हमारा यूज है क्वेश्चंस में। जहाँ पे ये भी ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा वहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके क्वेश्चंस का सोल्यूशन करेंगे। ओके, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कि अगर कोई भी रो या कॉलम में किसी भी एलिमेंट का हमने मल्टीप्लाई करवाया एंड देन उसको ऐड किया, है ना, ईच रो एंड कॉलम आर, है ना, रो एंड कॉलम में किसी भी में भी हमने क्यों मल्टीप्लाई करवाया लाइक इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे, देन उसको ऐड किया। सो यहाँ पे जो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट्स बनेगा दैट मीन्स कुछ ऐसा, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लगाया R1 में हमने किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स R1 प्लस के इंटू R3, है ना, ऐसा। एंड कॉलम पे हमने अप्लाई किया C1 प्लस के इंटू C3। सो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में इससे कोई भी चेंज नहीं आने वाला अगर हम किसी भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा के देन उसका एडिशन करवा दे तो, है ना। यहाँ पे जैसे कि मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, है ना। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, अगर इसके हम फर्स्ट रो में हम इसको एडिशन करवा दें थर्ड रो से, यहाँ पे किसी भी कांस्टेंट हमारे पास डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आने वाली है उस पर कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ये बस हमारे सोल्यूशन को इजी बनाने के लिए प्रॉपर्टी का यूज है ना। सो दैट्स वाई ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती है कंप्लीट। एंड अब इन सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को पिक करेंगे, है ना, एंड काफी अच्छे वे में इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका डिटरमिनेंट यहाँ पे RHS में दिया हुआ है एंड हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारा ये इसका डिटरमिनेंट ये आने वाला है। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को की हेल्प से डिटरमिनेंट को अच्छे से समझते हैं। ओके, सो जैसे हम हमारे पास में डिटरमिनेंट है, इसको हम सबसे पहले इसका LHS जो है इसको डिटरमिनेंट के इक्वल ले लेते हैं, है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका। सो इसको हम लेते हैं पहले डिटरमिनेंट के इक्वल A स्क्वायर BA CA AB माइनस B स्क्वायर CB AC BC माइनस C स्क्वायर। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। हमें जो यहाँ पे दिख रहा है उस हिसाब से हम इसको लाने की कोशिश करते हैं ना। सो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जैसे अगर हमको ABC लेके आना है एंड यहाँ पे हमको दिख पा रहा है कि यहाँ पे A इस पूरी रो में A कॉमन है ना, दैट मीन्स A सबके पास है। एंड सेकेंड रो में हमें दिख रहा है कि B कॉमन है एंड थर्ड रो में हमें C कॉमन दिख रहा है। सो हम इनको कॉमन निकाल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग कॉमन A B C, है ना, A हम फर्स्ट रो से निकालेंगे, B सेकेंड रो से एंड C थर्ड रो से। ओके, A B C फ्रॉम R1 फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ओके, तीनों रो से हम कॉमन निकालेंगे। ओके, सो कैसा आएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल्स टू फर्स्ट रो से हम A निकालेंगे तो यहाँ पे A आएगा, सेकेंड रो से हम B निकालेंगे तो यहाँ पे B, थर्ड रो से हम C निकालेंगे यहाँ पे C। एंड यहाँ ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा फर्स्ट रो में बचेगा माइनस का A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C। एंड सेकेंड रो में B निकाला तो यहाँ पे बचा A, यहाँ पे माइनस का B, यहाँ पे C। एंड थर्ड रो में हम C निकाले तो बचा A, यहाँ पे B माइनस का C। ओके, सो ये हमने कॉमन निकाल लिया। एंड अब हमको क्या बनाना है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे A फर्स्ट कॉलम में सिमिलर है एंड B हमारे पास सेकेंड कॉलम में सिमिलर है, C थर्ड कॉलम में सिमिलर। ओके, सो हम इन तीनों को तीनों कॉलम से हम कॉमन निकाल देते हैं। ओके, सो इसके अलावा भी कोई और भी मेथड होंगे। सो दैट मीन्स और तरीके से ऑपरेशन लगा के भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है ना, आपका आंसर सही आना चाहिए। सो अब हमको टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकालेंगे, A B C, कहाँ से, फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तीनों ही कॉलम से हम A B C को कॉमन ले लेंगे। ओके, सो A को अगर हम फर्स्ट कॉलम से निकाल देते हैं कॉमन, सो यहाँ पे आके A स्क्वायर बन जाएगा। एंड B को अगर हम सेकेंड कॉलम से निकाल लें तो यहाँ पे आके B स्क्वायर बन जाएगा। एंड C को अगर हम कॉमन निकालें तो यहाँ पे आके C स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, माइनस का 1 1 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 1 1 1, यहाँ पे माइनस का 1। ओके, कुछ इसको सॉल्व करने के लिए सो इजी हो जाए, सो दैट मीन्स हम इसको कुछ ऑपरेशन और लगा सकते हैं, जैसे कि R2 को हम फर्स्ट रो से ऐड कर सकते हैं एंड
R3 थर्ड कॉलम पे भी ऑपरेशन लगा देंगे तो हमको एक्सपेंड करना आसान होगा। सो R3 प्लस R1। ओके, एक साथ में आप दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, तीन लगाने को गलती मत करिएगा ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो दो ही ऑपरेशन एक साथ में लगा सकते हैं। आप चाहे तो कॉलम में भी इसी तरह से ऑपरेशन लगा सकते थे। ओके, सो इसको हम करें अगर इधर, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड फर्स्ट रो तो कुछ भी नहीं होने वाला, सेम रहेगा है ना। सो सेकेंड रो चेंज हो रही है, सो सेकेंड रो को इससे ऐड किया तो 0 आया, -1 + 1 0, यहाँ पे +1 + 1 2 है ना, +1 -1 0 +1 + 1 2 एंड -1 + 1 0। ओके, एंड अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं C1 के अलॉन्ग या R2 के अलॉन्ग, तो कैलकुलेशन इजी होगी। सो हम इसको एक्सपेंड करते हैं C1 के अलॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 है ना, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड यहाँ पे -1, मैट्रिक्स में क्या बचेगा 0 0 0 0, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे ये है ना, तो इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड अंदर बचेगा हमारे पास में -1 इंटू 0 का 0 -2 है ना, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर एंड यहाँ पे बचेगा -1 इंटू यहाँ पे 4। ओके, सो ये 4 1 जा 4 माइनस प्लस, सो दैट यहाँ पे आ गया हमारे पास में 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास LHS जो है तो RHS के इक्वल आ चुका है ना, और ये हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है ना। सो हमने प्रॉपर्टीज के हेल्प से इसको सॉल्व किया। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है जिनकी हेल्प से आप इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके आप डिटरमिनेंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके जिनमें ये वाले टर्म्स सिमिलर होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनर अक्सर एग्जाम्स में पूछते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे भी ऐसा डायगोनल टाइप एलिमेंट्स सिमिलर हो रहे हो है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास में पावर सेम है ना। सो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज हो रही है कांस्टेंट वाली है ना, इसके हेल्प से हमने कॉमन निकाला है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड हम आगे और भी क्वेश्चंस को पिक करेंगे एंड मोर चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मोर वीडियोज लाइक दैट कीप कनेक्टेड विथ अस एंड कीप वॉचिंग। ओके, सो थैंक यू।